बात 1985 की है। फिल्म डायरेक्टर बी सुभाष अपनी आगामी फिल्म में लीड रोल के लिए नए चेहरों की तलाश में थे। अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार कदकाठी देखकर उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को फिल्म में बतौर हीरो साइन कर लिया। लेकिन हीरोइन की खोज अभी जारी थी। संयोग से उनसे एक ऐसी लड़की टकराई जिसकी ख्वाहिश एक मशहूर हीरोइन बनने की थी। फिर क्या था, फिल्म साइन हुई, शूट हुई और सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। रिलीज होते ही इस फिल्म ने सिनेमा घरों में ताबड़तोड़ भीड़ जुटाई। कारण था फिल्म की बोल्ड कहानी, लेकिन असली बाजी मारी फिल्म की हीरोइन ने, जिसके बोल्ड सीन देखने के लिए लोगों ने टिकट खिड़की पर घंटों इंतजार किया। फिल्म थी टार्जन। बतौर मेल लीड हेमंत बिरजे की ये पहली फिल्म थी और उस एक्ट्रेस का नाम था किमी काटकर। अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को मदहोश बना देने वाली इस एक्ट्रेस ने अपने करियर के पीक पर पहुंचकर क्यों अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, कैसे आनन फानन में साइन किए एक कॉन्ट्रैक्ट ने कर दी उनकी फजीहत, लेकिन उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी थी शोमैन और शहंशाह की फिल्मों की ऐसी की तैसी। यश चोपड़ा जैसे दिग्गज की फिल्म के ऑफर को उन्होंने आखिर क्यों ठुकरा दिया, कैसे उन पर फिल्माए गए एक गाने ने उन्हें रातों रात वो स्टारडम दिलाया जिसकी तमन्ना हर हीरोइन की होती है, लेकिन उस गाने को शूट करना उनके लिए एक भयानक सपने जैसा क्यों साबित हुआ। कौन सा था वो ऐतिहासिक गीत जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक आइकन बन गया, और क्यों स्टारडम मिलते ही किमी ने लगा दिया अपने अच्छे खासे करियर को फुल स्टॉप। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं सिनेमा सफर और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट कंगना। 80 और 90 के दशक की हॉट एक्ट्रेस किमी काटकर के हुस्न के जितने चर्चे थे, उतने ही फिल्मों में दिए उनके बोल्ड सीन का भी चारों ओर शोर था। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑडियंस से लेकर उनके को स्टार तक किमी के आकर्षण से खुद को बचा नहीं पाए। 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में पैदा हुई किमी काटकर का असली नाम नयनतारा काटकर है। किमी की मां टीना काटकर फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट थीं और एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थीं। वहीं किमी काटकर के पिता फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे। इस तरह किमी का बचपन भी सिनेमा की गलियों में बीता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 17 साल की उम्र में ही इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग करते करते किमी को 1985 में फिल्म पत्थर दिल में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम मिला, लेकिन फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई और किमी एक अनजान चेहरा बनकर रह गईं। इसी साल फिल्म डायरेक्टर बब्बर सुभाष अपनी नई फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन पर काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें हेमंत बिरजे के रूप में हीरो तो मिल गया, लेकिन अब उन्हें एक अदद हीरोइन की तलाश थी। तो वो अपनी स्क्रिप्ट सुनाने अभिनेत्री नीलम के पास गए। स्क्रिप्ट सुनते ही नीलम ने फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया। आखिर ऐसा क्या था उस स्क्रिप्ट में जिसने हंगामा बरपा दिया? खैर, फिर भी सुभाष को किमी काटकर के बारे में पता चला, जिसने उसी साल हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। बी सुभाष किमी के पास गए, उन्हें भी स्क्रिप्ट सुनाई और किमी ने खुशी खुशी वो फिल्म साइन कर ली। फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन रिलीज हुई और किमी काटकर अपने बोल्ड सीन के कारण रातों रात स्टार बन गई। किमी काटकर को उस समय के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका भी मिला। किमी ने अपने छोटे से एक्टिंग करियर में करीब 55 फिल्मों में काम किया, जिसमें धर्मयुद्ध, शिव शक्ति, तमाचा, इंतकाम, मुजरिम, सोने पे सुहागा, जैसी करनी वैसी भरनी, गैर कानूनी, काला बाजार, तेजा, रोटी की कीमत और वर्दी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। किमी काटकर काफ़ी बोल्ड और बिंदास अभिनेत्री रही हैं, लेकिन शुरुआत में वो अपनी इस इमेज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं। दरअसल निर्माता निर्देशक बी सुभाष के एक उलझे कॉन्ट्रैक्ट ने किमी को न केवल एक बोल्ड अभिनेत्री बना दिया, बल्कि केवल एक सी ग्रेड फिल्म के बूते किमी रातों रात स्टार भी बन गई। आइए जानते हैं कि क्या था इस कॉन्ट्रैक्ट में।
डिस्को डांसर और डांस डांस जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके बी सुभाष से अभिनेता डैनी ने किमी काटकर की मुलाकात करवाई थी। दूसरे दिन सुभाष ने किमी को अपने ऑफिस में बुलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहा। हीरोइन बनने की खुशी में किमी काटकर ने ना तो प्रोजेक्ट डिटेल्स पढ़े और ना ही कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पढ़ा। पेपर पर साइन किया और बन गई हीरोइन। लेकिन उनके होश तब उड़ गए जब शूटिंग के दौरान उन्हें पहनने के लिए छोटे छोटे कपड़े दिए जाने लगे। पर किमी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थीं, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकती थीं। एक दिन किमी पर स्विमिंग पूल में एक सीन फिल्माया जाना था। इस दिन किमी को बिना किसी इनर वेयर के एक काफ़ी महीन टॉप पहनने के लिए दिया गया। जैसे ही किमी इस आउटफिट को पहनकर स्विमिंग पूल में उतरी, उनका वो ड्रेस स्लिप हो गया और किमी पूरी तरह से बेपर्दा हो गईं। कैमरे ने इस सीन को तुरंत क्लिक किया और बस यहीं से हंगामा शुरू हो गया। किमी और उनकी मां चाहती थीं कि इस सीन को फिल्म में ना रखा जाए, जबकि बी सुभाष इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे। मामला प्रेस में होता हुआ कोर्ट में जा पहुंचा। बी सुभाष ने कोर्ट को किमी का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। इससे पहले कि कोर्ट इस बारे में कोई निर्णय सुनाता, बी सुभाष ने फिल्म पूरी कर रिलीज कर दी। मेरे साथ झूमोगे, मेरे साथ गाओगे। इसी साल अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द और राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली भी रिलीज हुई थी। लेकिन टार्जन में किमी के केवल इसी एक सीन ने इन दोनों बड़ी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बराबर की टक्कर दी। कई सिंगल थिएटरों में तो टार्जन इन दोनों फिल्मों पर भारी पड़ गई थी। इस फिल्म की सफलता ने किमी काटकर को रातों रात स्टार बना दिया। जैसे जैसे किमी काटकर का करियर आगे बढ़ता रहा, वैसे ही उनके अफेयर्स भी आए दिन लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे। किमी काटकर का नाम संजय दत्त, अनिल कपूर, गोविंदा, मोहनीश बहल और डैनी डेंजोंगपा के साथ भी जुड़ा। पहले बात करते हैं किमी काटकर और संजय दत्त की लव स्टोरी की। किमी ने एक्टर संजय दत्त के साथ सिरफिरा, खून का कर्ज और तेजा जैसी फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि इसी दौरान संजय और किमी काटकर को एक दूसरे से प्यार हो गया था। संजय ने खुद भी कई इंटरव्यूज में इस बात का खुलासा किया था कि वो अक्सर किमी के घर जाया करते थे। किमी की मां टीना काटकर संजय दत्त के लिए उनके पसंद का खाना बनाया करती थीं। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस भी थे। लेकिन इसी दौरान संजय की नज़र ऋचा शर्मा पर पड़ी, जो अमेरिका की रहने वाली थीं, और उन्हें अभिनेता देवानंद ने 1985 में फिल्म हम नौजवान से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। प्लेबॉय संजय पहली ही नज़र में ऋचा की खूबसूरती पर फिदा हो गए। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार दोनों की बात बन गई और 1987 में दोनों ने शादी कर ली। इस तरह ऋचा शर्मा की खातिर संजय ने किमी काटकर को धोखा दिया। ये किमी के लिए काफ़ी मुश्किल घड़ी थी। उनसे अक्सर संजय दत्त के साथ ब्रेकअप को लेकर सवाल किए जाते, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। किमी काटकर की जोड़ी को गोविंदा के साथ सबसे ज्यादा पसंद किया गया, जिनके साथ किमी ने मेरा लहू, जैसी करनी वैसी भरनी और दरिया दिल जैसे लगभग 6 फिल्मों में काम किया था। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रील से ज्यादा रियल लगती थी। इसके बाद किमी का नाम उस समय के एक और सफल स्टार अनिल कपूर के साथ जोड़ा जाने लगा। किमी ने अनिल कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें हमला, काला बाजार, सोने पे सुहागा और आग से खेलेंगे जैसी फिल्में शामिल हैं। और इन्हीं फिल्मों के दौरान अनिल को किमी से प्यार हो गया था। बताया जाता है कि जब अनिल कपूर और किमी एक दूसरे के प्यार में पड़े, उस वक्त अनिल कपूर बाकायदा शादीशुदा थे। उन्होंने 1984 में सुनीता कपूर से शादी की थी। खबरें तो ये भी जोर शोर से उठी कि अनिल किमी को इतना पसंद करने लगे थे कि वो हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म में उन्हें कास्ट करने के लिए सजेस्ट करते थे। दोनों अक्सर कभी फिल्म के सेट पर या इसके अलावा भी एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगे। बात जब जंगल में आग की तरह फैल गई तो अनिल की पत्नी सुनीता को इसकी भनक लगी। उन्होंने पहले तो इसे अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन एक दिन जब अचानक फिल्म के सेट पर पहुंचकर उन्होंने दोनों को साथ समय बिताते देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। नाराज सुनीता बच्चों के साथ अनिल का घर छोड़कर अपनी मां के घर चली गईं। हालांकि अनिल को अपने किए का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने सुनीता को काफ़ी मुश्किल से मनाया और उन्हें घर ले आए। इसके बाद अनिल की लाइफ में किमी काटकर का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया।
एक बार फिर से किमी तन्हा और अकेली रह गईं। तुझे पाके ना करेंगे हम जन्नत की आरज़ू। अपने असफल अफेयर्स से अंदर तक टूट चुकी किमी काटकर का फिल्मी करियर भी डामाडोल होने लगा था। उन्हें फिल्में मिल तो रही थीं, पर अभी भी इंडस्ट्री में वो ए लाइन एक्ट्रेस में खुद को शुमार नहीं कर पाई थीं। किमी को इस वक्त एक बड़े ब्रेक की सख्त ज़रूरत थी। अब बात उस फिल्म की जिसके केवल एक गाने ने किमी की किस्मत रातों रात बदल दी। कौन सी फिल्म थी वो और कौन सा गाना था जिसका नशा आज भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है? 1988 में किमी काटकर ने अपने जीवन की सबसे सफल फिल्म साइन की। मुकुल आनंद की ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हम। इस फिल्म में किमी काटकर को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के अपोजिट लिया गया था। अमिताभ बच्चन की उस साल यह इकलौती हिट फिल्म साबित हुई थी। अमिताभ के अलावा रजनीकांत, गोविंदा, दीपा साही जैसे बड़े नामों से सजी इस फिल्म में किमी काटकर ने जुमालिना गोंजाल्विस नाम का किरदार निभाया था और इसी किरदार पर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्माया गया था वो ऐतिहासिक गाना जिसके बोल थे, जुम्मा चुम्मा दे। इसी गाने से किमी काटकर फिल्म इंडस्ट्री में न केवल अपनी खास पहचान बना पाने में सफल हुई, बल्कि यूं कहिए कि उनके करियर में रातों रात 4 चांद लग गए। एक झटके में किमी शोहरत की बुलंदी पर जा बैठी। स्टारडम क्या होता है, इसका एक्सपीरियंस किमी काटकर को इस गाने के रिलीज होते ही हो गया था और पल भर में ही किमी टार्जन गर्ल से जुम्मा गर्ल बन गई। जी हाँ, यही वो नाम है जिससे आज भी उनकी पहचान कायम है। लेकिन जुम्मा के लिए जुम्मा चुम्मा शूट करना किसी हॉरर सपने से कम नहीं था। दरअसल इस गाने में दिख रही भीड़ कोई जूनियर आर्टिस्ट की नहीं है, ये एक्चुअल क्राउड था जिसके बीच में किमी काटकर को डांस करना पड़ा। भीड़ तो भीड़ होती है। किसी तरह इस गाने की शूटिंग पूरी करने के बाद किमी काटकर ने अपना मुंह खोला। उन्होंने बताया कि किस तरह शूटिंग के दौरान भीड़ में कई आदमियों ने उनके साथ बदतमीजी की थी, उन्हें कई बार गलत तरीके से छुआ भी था। फिल्म हम से मिली सफलता के बाद उनके पास वो हर चीज़ थी जिसके लिए लोग बॉलीवुड में आते हैं। उनका कैरियर यहाँ से नई ऊंचाइयां छूने के लिए बेताब था। लेकिन अब किमी काटकर ने काफ़ी सोच समझकर फिल्में साइन करना शुरू कर दिया। का एहसास है, मोटी मेटे से 4 घंटे की छुट्टी लेकर आए थे। मुझे तो बहुत डर लगा। एक तरह से वो बॉलीवुड से दूरी बनाने लगी थी। एक दिन उनकी मुलाकात एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु शौरी से हुई। पहले ही मुलाकात के बाद दोनों को प्यार हो गया और फिर कुछ दिनों बाद 1992 में दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। शादी के बाद किमी ने अचानक बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। लेकिन किमी का बुखार बॉलीवुड से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। शादी के बाद किमी काटकर को यश राज बैनर की तरफ से परंपरा और किंग अंकल जैसी फिल्मों के ऑफर भी आए, लेकिन उन्होंने उसे करने से इनकार कर दिया। सिनेमा को छोड़ने का किमी का इरादा इतना पक्का था कि जब इन्हें एक फ्रेंच फिल्म ब्लैक में काम करने का मौका मिला तो वह फिल्म भी इन्होंने ठुकरा दी थी। बॉलीवुड छोड़ने से पहले किमी ने अपने दिल का दर्द भी बयां किया था। उन्होंने कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से परेशान होकर जा रही हूँ। यहाँ फीमेल स्टार्स के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है और मेल एक्टर्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। मैं भी तुमको एक एक करके मारूंगी। 1992 में आई फिल्म जुल्म की हुकूमत इनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। शांतनु शौरी से शादी करने के बाद इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। लेकिन उसे छोटी उम्र में ही एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था जिसका इलाज उस समय मुंबई में नहीं था और इसीलिए 2001 में किमी काटकर और उनका पूरा परिवार ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न चला गया। वहीं इनके बेटे का इलाज हुआ, जिसके बाद 2006 में ये परिवार फिर से भारत आ गया। आज किमी काटकर सिनेमाई दुनिया की चकाचौंध से दूर पुणे में अपने परिवार के साथ रहती हैं। काफ़ी पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैं और फिल्मों में वापसी का उनका कोई इरादा नहीं है। बहरहाल किमी के चाहने वाले उनका आज भी इंतज़ार कर रहे हैं।
हम उनके छोटे मगर शानदार करियर के लिए उन्हें बधाई देते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सिनेमा सफ़र को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।